دلته ولاړ یې وخت یې کله څنګه راشي کله څنګه راشي کله د احمدشاه ابدالي دور وي په زور د جابرانو تندي ټیټول کیږي کله د بېوسۍ دور وي په تش لاس هم د ظالم او جابر مخه نیول ته خلک کینی پښتانه راټولیږي خو نن بیا هم 11مه ورځ ده چې تاسو په استقامت سره د خپل احتجاج د خپل مزاحمت د خپل د ظالم مخالفت د جبر د ختمولو فکر دا مو ژوندی ساتلی دی هغه ټول سوچونه چې دا خلک به ستړي شي واپس به لاړ شي علي وزیر به موږ ته راپاتې شي ورځ په ورځ هغو فکرونو ته شکست ورکول کیږي چې دا خلک نه ستړي کیږي نه پر شا درنه ځي نن زموږ سره د سیند مېلمانه راغلي دي د دوی د پوهنې دپاره به زه په اردو ژبه خبرې کومه چې دوی هم زموږ په خبره باندې پورا پوه شي JM सैयद के पैरोकारों को खुश आमदीद कहते हैं सिंधियों के साथ हम मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर बलोच या जितने दिगर अक़वाम हैं महाजर सराइकी या गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर मजलूमियत और महकूमियत को मिटाने के लिए जुल्म और जबर को ख़त्म करने के लिए मुश्तरका मफादात की खातिर हमारी ख्वाहिश है कि उनके साथ एक इतिहाद हो ये ना सिर्फ हमारी ख्वाहिश है बल्कि इन कौमों के सरजमीन पर रहने वाले बच्चे बूढ़े मर्द औरत जितने भी हमारे लोग हैं उन सब की जरूरत और मफादात भी है सबसे पहले मैं अली वजीर के केस पर बात करता हूं अली वजीर की आज भी अदालत में पेशी थी मगर वही रिवायात पेशी पर पेशी वही जारी रहा इस मुल्क के हुक्मरानों पर शायद उनके सोच और फिक्र कुछ और बन चुके हैं शायद हमारे ऊपर जुल्म जबर करना वो अपना हक समझ बैठे हैं इसलिए यहां पर इंसाफ नहीं दी जाती है वरना बाजवा की एक्सटेंशन हो या दूसरे फैसले हो फिर तो इतवार के दिन भी अदालतें बन जाती हैं मगर जब अली वजीर का केस हो तो पेशी पर पेशी दिए जाते हैं वही अदालतें जो रावानवर को एक दिन भी जेल ना भेज सके एक कातिल को 444 इंसानों के कातिल को एक दिन जेल में नहीं भेज सके उसी अदालत में अली वजीर के फैसले में पेशी पर पेशी देकर उनकी कैद व बंद को मजीद एक्सटेंड किया जा रहा है दोस्तों 11वां दिन है हम बारहा यही बात कहते हैं कि सिंध असेंबली के सामने बैठे हैं सिंध हुकूमत की मुखालिफत के लिए नहीं बैठे हैं हम किसी सियासी पार्टी के मुखालिफत के लिए नहीं बैठे हैं मगर उनसे
यही तवक्को रखते हैं, यही गुजारिश करते हैं, यही अपील करते हैं कि आप अपने एफआईआर वापस ले ले। हमने उनको कानूनी तरीके भी बता दिए, जितना भी हमसे हो सका हमने बता दिया कि यही तरीके हैं कि आप वापस ले सकते हैं। ताहाल नहीं हुआ है, फिर भी वही पेशी पर पेशी का माहौल जारी है। हनीफ पश्तून ओवैस अब्दाल के केस में भी ऐसी पेशियां ही होते हैं, बाकी कोई फैसले नहीं आते हैं। जब मुल्क का सबसे बड़ा इदारा अदलिया सबसे मजबूत बनाने की बजाय वो बोर्ड के नीचे जिंदगी गुजार रही हो, काम कर रही हो, मुल्क में जब इंसाफ नहीं मिलेगा तब इस मुल्क की मुकद्दर रुसवाई और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं बनेगा। दोस्तों, आज मैं सिर्फ 1-2 दिन में पश्तून बेल्ट में जो वाकयात हुए हैं उन पर बात करूंगा। आज सूब में जो बलूचिस्तान के पश्तून इलाके का आखिरी और खैबर पख्तूनख्वा के साथ पहला इलाका है, जिला है। उस जिले में सुबह 3:30 बजे घर के अंदर सेवल कपड़े वर्दी और बगैर वर्दी लोग घुस जाते हैं। वहां पर कम उम्र बच्चों के हाथ बांध कर उसको बाहर लेके आते हैं। फिर क्या किया जाता है? बता दिया जाता है कि इस घर में एक बंदे पर एफआईआर है। नाम बता दिया कि एफआईआर किस पर है, कि लालो खान पर है। सबके शनाख्ती कार्ड और सरकारी कागजात चेक किए, उसमें कोई वो लालो खान नहीं था। तो फिर क्या किया उन बच्चों के साथ? उनको खड़ा करके उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 4 बच्चे शहीद और 3 अभी भी अस्पताल में पड़े हैं। उन 4 जो कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, उसमें नवाबजादा एक बच्चा था जिसकी उम्र 18 साल थी, अनवर खान था 16 साल और 2 शरीफ खान और हसन खान 15-15 साल के थे। इसमें ये 2 बच्चे मजदूर थे वहां और मेहमान आए थे, और बाकी 3 को जख्मी कर दिए। हम कहते हैं अगर किसी पर एफआईआर है तो आप बेशक गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दे, मगर ये कौन सा तरीका है, ये कौन से रवायात में जायज है, ये कौन से मजहब में जायज है, ये किस आईन में जायज है कि आप वहां के बच्चों को पकड़कर उनके हाथ बांध कर आप उसको शूट कर दे। दोस्तों, मैं यूरोप के अवाम को, कौमों को, कबीलों को इस धरने की तरफ से ये पैगाम भेजता हूं कि हम सब आपके साथ हैं। इस जालिम और जाबिर के मुखालफत में हम आप लोगों के साथ खड़े होंगे। एक और वाकया बताता हूं। ये होता है शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मिरानशाह में, पलंजई के एक गांव में 2 भाई थे। एक का उम्र 17 साल है, दूसरे की उम्र 13 साल है, आफ्ताब और शमशेर। नामालूम अफराद जो सबको मालूम है वो आते हैं, इन बच्चों को शूट कर कत्ल करते हैं। ये मैं सिर्फ बताता हूं कि कम उम्र बच्चों को किस तरह कत्ल किया जा रहा है। दोस्तों, एक और वाकया बताता हूं। 2 दिन पहले शवा में एफसी वाले आते हैं,
गांव से लोगों को उठा कर ले जाते हैं, उसमें 7th क्लास के 6th क्लास के 15 साल एक बच्चा भी है जो उसके पास है आज तक। ना तो किसी तबके के लोग बच गए इनसे, न किसी उम्र के, न किसी सन्फ के, हर तरह के लोगों पर ये जुल्म जबर कर रहे हैं। बाजावड़ के सेवई मामूंद इलाके में भी कल नामालूम अफराद के हाथों एक पश्तून का घर उजड़ गया है। मोमंद एजेंसी में लापता अफराद के लिए कल भी लोग निकले थे और एहतजाज कर रहे थे। टैंक में पुलिस वाले छापे मार रहे हैं और हमारे दोस्त जिया और मुला को गिरफ्तार करके थानों में बिठाए हैं। सारे गैर कानूनी गैर आईनी काम में सिर्फ एक दिन के वाकयात बताता हूं, फिर ये एक बात कह देते हैं कि वो कह रहे थे कि अब जंग का दौर खत्म हुआ है, अब तरक्की का दौर है। तुम्हारे तरक्की के दौर में हमें सिर्फ लाशें मिल रहे हैं। अगर तुम लाशों को तरक्की कहते हैं तो फिर ये तरक्की एक बार अपने लाहौर और पिंडी इस्लामाबाद को भी दे दो कि हम भी वाकई देखें कि जो हमारे लिए आपने पसंद किया है वो अपने लिए भी पसंद करते हैं। दोस्तों, जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो हुक्मरान क्या करते हैं? तो वो जर्नल जो यहाँ पर जंग की पॉलिसी लेकर आए हैं, जिनकी वजह से ये सारी तबाही और बर्बादी जारी है, वो क्या करते हैं? इन तरह के वाकयात पर तमाशा करते हैं। वो फिर तमाशा करते हैं कि कराची में पश्तून बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, रोड पे लोग बैठे हैं, कभी जानी खेल में बैठे हैं, कभी मोमंद में, कभी क्वेटा में, कभी चमन में, कभी एक इलाके कभी दूसरे इलाके में वो बेबस होकर मजीद सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं। और ये जर्नल, ये हुक्मरान सिर्फ आप लोगों का तमाशा कर रहे हैं। देखो, पश्तून और बलोच और सिंधी माओ ने अपने बच्चों को तुम्हारे गैज़ और ज़ब्त के लिए नहीं जीना है, तुम्हारे गैज़ और ज़ब्त के लिए, तुम्हारे डॉलर कमाने के लिए नहीं जीना है, नहीं पला बड़ा किया है। ये अपने सरजमीन पर इज्जत की जिंदगी चाहते हैं, ये अपनी सरजमीन पर वकार और तकद्दुस की जिंदगी चाहते हैं, इख्तियार की जिंदगी चाहते हैं। इख्तियार दूर रखो, इज्जत दूर रखो, फिर भी आप उनके खून के भी प्यासे हो। हमें बताया जाता था कि पुराने वक्त में दरिया नील साल में एक बार जोश में आ जाती थी, उनके पानी बढ़ जाते थे। जब तक किसी वहां पर किसी इंसान को ज़बह करके उसमें नहीं डाला जाता था, तब तक वो पानी का जोश नीचे नहीं जाता था। शायद ये कैसा वाकया हो, लेकिन हमने सुना था वो पानी उस खून के आदी हो चुके थे। और ये इस मुल्क के जर्नल हमारे खून के आदी हो चुके हैं। वो जब तक उनके डॉलर कमाने का जज्बा, जब तक हमारे वतन के लोगों का खून नहीं गिरा हो, तब तक पूरा नहीं होता है, तब तक कमा नहीं सकते हैं। बंद कर दी जाए इस डॉलरी जंग को, बंद कर दी जाए इस स्ट्रेटेजिक पॉलिसियों को। कब तक हम यहां पर आपके तमाशा बनेंगे? मजीद सब्र के पैमाने लबरेज हो चुके हैं, सिर्फ बस और बेबसी की बात रह गई है। आपके आपके पास ताकत है, आज आपका बस है, आप जुल्म कर रहे हो, आप जबर कर रहे हो, आप इंसाफ नहीं दे रहे हो। सोचो, और उस वक्त के बारे में सोचो जब इस अवाम के हाथ में भी कुछ बस और कुछ ताकत आ जाए। इस मुल्क के अतिया से लेकर पार्लियामान तक और पुलिस से लेकर एजुकेशन तक सारे इदारों पर कब्जा कर दिया। किस लिए कब्जा कर दिया? ताकि वो लूट सके, ताकि वो लूट मार कर सके और उसको आसानी हो, कोई उसको उसके बारे में पूछ न सके। आज अदालतों में
आमने सामने सब देख रहे हैं कि मजलूम लोग, मजलूमों की तर्जुमानी करने वाले लोग वो जेलों में पड़े हैं, कोई जमानत तक नहीं दे सकता है। जालिम लोग, रावणवर जैसे लोग, एहसान एहसान जैसे लोग उसको बंगले मिल रहे हैं। क्या इस मुल्क के जज जितने भी है वो ये सब कुछ नहीं देख रहे हैं? क्या इस मुल्क में रहने वाले जितने भी मीडिया है उनके जमीर मुर्दा हो चुके हैं? उनके जमीर आज फौजी जर्नलों के बूटों के नीचे दब चुके हैं कि वो किसी मजलूम के सामने कि उसका कैमरा सिर्फ जालिम और जाबिर की कसीदे पढ़ने के लिए और उनको आगे फैलाने के लिए होती है, न कि मजलूम के लिए। दुनिया को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पार्लियामेंट रखता है। ये इतना बड़ा पार्लियामेंट है कि अपने एक पार्लियामेंटेरियन अली वजीर का एक छोटा सा प्रोडक्शन ऑर्डर भी बाजवा के बगैर नहीं जारी कर सकता है। ये जितना तमाशा उन्होंने करना था कर दिया है। बंद कर दी जाए इस जुल्म को। हमें इज्जत और इख्तियार के साथ अपने घरों में, अपने मिट्टी के बने घरों में रहने दी जाए, वरना तुम्हारे पक्के बंगले भी नहीं रह जाएंगे, तुम्हारे वाहन नहीं रह जाएंगे। जितने भी इदारे कमाल कर दिए हैं, यहां पर किस चीज पर कब्जा नहीं है। समंदर के रेत से लेकर माहीगिरी के कारोबार से लेकर वजीरिस्तान के पहाड़ों के मदनियात तक, सब पर इस मुल्क के जितने भी इदारे हैं उन पर भी कब्जा है। कारोबार, अच्छे कारोबार से लेकर ड्रग्स के कारोबार तक, इन पर भी कब्जा है। सिर्फ मखसूस चंद लोगों की हुक्मरानी है। यहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बादशाह सलामत होता है, बस उसी की फरमान के मुताबिक सब कुछ जारी होता है। अगर ये पार्लियामेंट इस गुलामी को कबूल करती है, अगर पाकिस्तान के सारे इदारे इस गुलामी की, इस जर्नलों की गुलामी को कबूल करती है, अगर मीडिया इस गुलामी को उसने कबूल किया है, अगर सूबाई हुकूमत ने भी कबूल किया है, एक बात सुन ले, पीटीएम नहीं कबूल करती है इस गुलामी को। यहां पर शायद हमारे सब्र और इस्तिकामत का इम्तिहान लिया जा रहा है, शायद हमारे हिम्मत और हौसले का इम्तिहान है। मेरे अजीज दोस्तों, इस इम्तिहान में अपने हिम्मत, हौसला, इस्तिकामत बरकरार रखकर कामयाब होना है हम और आपने। सिंधियों के मसाइल है, महाजर, बलोच, हजारा, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के लोगों के भी मिसिंग पर्सन, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और दीगर मसाइल हैं। हम एक बार फिर अपने इन भाइयों को पैगाम देते हैं कि आए मौका है कि एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक हकीकी इनकलाब ले आए और जुल्म जबर का ये निजाम हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दे। देरो मोहतरमो, नन्ना दुजोबो द मिरान शावा के आतो zmong po zrunu bandy, zmong po
ستړیو باندې په هر شي باندې یو پریشانی دا ګډه کړه. ظاهره خبره ده چې د وطن ماشومان په وینې کې پراته وي، مندې ژاړي، موږ ته هم تکلیف وي، خو بیا هم دغه پرلط د هغو ټولو په نمایندګي به دلته خبره کوي. موږ کیدای شي د ژوب نه لرې وو، کیدای شي د ژوب هغه غمجن خلک ولسونه زموږ نه لرې وي، په فاصله به لرې وي. میرانشاه شوه، مومند او باجوړ کیدای شي زموږ نه په فاصله لرې وي، زموږ په فکرونو او په زړونو کې دوی زموږ نه هیڅ لرې نه دي، ورسره ولاړ یو، هر کله د دوی سره یو. دا پرلط د دغې پرلط استقامت ډېر لوی قوت بخښونکی دی، ډېر لوی د انقلابونو او دلته د مزاحمت جذبه پیدا کوونکی دی. دا پرلط په دې کې پرلط کې ګډونوال خلک چې کوم خلک په دې کې ګډون کوي، زه رښتیا درته وایم تاسو نشئ اندازه لګولی، هیڅ کله اندازه نشئ لګولی چې تاسو په راتلونکي کې د دغې وطن دپاره د څومره لویو لویو ګامونو د ابتدا والا خښتې یئ چې ورته ځانونه مو ورته کښېښول. تاسو په دې وطن کې د لویو لویو مزاحمتونو د واک او تر اختیار په راتګ یو نوې وسیله یې. په دې خاوره غمونه راغلل، په دې خاوره تکلیفونه راغلل. دا خاوره د دغې خاورې ولسونه د مایوسۍ په اړه روان وو، همدغه پرلط دی بیا یې مایوسۍ لسکورې کړلې، بیا یې بې حوصلې خبرې ورکې کړلې. کام ته حوصله وربخښئ. تاسو سره د دغې کام وطن ماشومان، سپینګیري، نر او ښځې په زړونو او فکرونو کې یو شوي دي. تاسو چې کله هم خپل همت او حوصله ونه بلئ، بیا یو خبره ریپیټ کومه چې زموږ هغه ملګری چې دی وایي چې که چیرې زه یوازې یم، زما په یوازې هلته تګ باندې به څه وشي. ستاسو د یو فرد هم یو لوی قیمت لري. ډېر په مشکله باندې په دې خاوره باندې د دغې خاورې څه وګړیو د کام وطن پالل زده کړل، د کام وطن دپاره یې مزاحمت زده کړ، د کام وطن خبره کول او اورېدل او د هغې دپاره ناستی او ولاړی یې زده کړ. هغه کسان چې کله هم دغه فکر او د دغې سوچ سره یعنې یوه ورځ یې هم پرې نږدئ، ستاسو پرېښول به د دغې کمزوري جوړېږي او هغه فکر چې ته ژوند ورته تېروې هغه به پر مخ نه ځي. هر یو وګړی چې زموږ ملګری دی د کام وطن د دغې د پرمختګ فکر لري، هغه خپل شتون خپله موجودګي په دې پنډال کې تاسو حاضره کوئ. ستاسو خلاف به کله د زور استعمال کیږي، کله د زر استعمال کیږي، کله به د درواغو پروپیګنډې وي، کله به د خپلو له خولې وي، کله به د پردو له خولې وي. هر څه چې راځي خپل استقامت ثابت کوي. په دنیا کې هر هغه تنظیم چې استقامت یې کړی دی په خپلو خبرو درېدلي دي. ټیک ده وختونه تېر شوي دي، 20 کاله به هم تېر شي، 30 کاله به هم تېر شي، هېڅ مسله نه ده، خو کامیابي به بیا هم ستاسو په نامونو وي. که چیرې مونږ کامیابي نه کړه حاصله، تر واک اختیاره د وطن نه لاړلو، تر هغې پوره به بیا دغه تاریخ او ستاسو دا کردارونه به بیا خلک مړه کړي. ستاسو فتح به د هر شی ژوندي ساتي. خپل راتلونکي نسل ته به هغه نظام ورکوو کوم چې موږ خپل ورته جوړ کړی وي، د خاورې رښتونیو بچو ورته جوړ کړی وي. پردي نظامونه زموږ په خاوره باندې څوک چې څومره چلول غواړي، تاریخ دی وګوري، ډېر زورور راغلي دي، هېڅ زورور زموږ په خاوره نه دی موجود. په خپله خاوره مو خپل پښتانه موجود دي، آباد دي، ژوند کوي. علي وزیر، حنیف پشتون، اویس ابدال یا نور چې څومره ملګري په جیل کې دي، ملا او ضیا हमारे पिंडाल में आज सिंधी भाई जो आए हैं उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं और सुमरा मलगरी रागली दी अगा टोल यो जहान मनना टोल मलगरी पखपल जई दुम रखे नहीं कि सुमरा पूरे जमुंग द खोर kai रागले दा अगा बयूसल सी बिया पेग न पास मलगरी दजाई न पासे दगा डिसिप्लिन दगा नظم و ضبط نظم و ضبط معنا په یو خبره باندې پاسېدل کېناستل او د تحریک اصول منل دغه ستاسو د کامیابۍ نښې دي. مننه مو کومه. بیا
مینا احترام او د قربانۍ جذبه ټولو درته سلام کوم. دا ستاسو سره دی، تاسو زموږ ویاړ یئ. مننه مو کوم.